साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं आपका अपना साथी सूर्य प्रकाश। गांव के कई बच्चों ने मिलकर के घूमने की प्लानिंग बनाई। चलिए आज रेगिस्तान की तरफ चला जाए और घूम करके वापस आ जाएंगे थोड़े ही समय में। गए घूमने के लिए तो उसमें से एक बच्चा ना रास्ता भूल गया, उसको दिशा भ्रम हो गया। वो गांव की तरफ ना आकर के बल्कि दूसरी तरफ चलता चला गया और अपने दोस्तों से बिछड़ चुका था। साथियों धूप बढ़ती गई, प्यास लगती गई और बहुत प्यासा हो गया, परेशान हो गया कि अरे पानी चाहिए पानी चाहिए। और पानी की खोज में दर दर भटक रहा था। कहीं दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। बहुत ध्यान से देखने पे एक छोटी सी चमकती हुई चीज़ उसको दिखाई पड़ी और उसने सोचा कि बस कुछ हो ना हो वहाँ तक तो मुझे पहुँचना हो सकता है, वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे पानी मिल जाए। और आगे बढ़ा तो उसको लगा कि ये झोपड़ी के अंदर से कुछ चीज़ चमक रहा। उसका विश्वास और बढ़ा और उसने ये सोचा कि ये झोपड़ी अगर है तो कोई ना कोई तो होगा और वहाँ पर कुछ चीज़ चमक रही, वहाँ तक मुझे पहुँचना। और चलते चला गया और जब नज़दीक पहुँचा तो देखा झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर एक लोटा रखा था और लोटा चमक रहा था। विश्वास बढ़ गया। लोटे के अंदर जैसे ही देखा पानी था, पानी के बगल में एक नल भी था। खुश हो गया सर, और उसको ये लगा कि अब मेरा जीवन बच जाएगा और जल्दी से लोटे की तरफ आगे बढ़ा कि पानी पी लिया जाए। लेकिन उस लोटे के बगल में दीवार पर उस झोपड़ी में एक पेपर चिपकाया गया था। उसमें ये लिखा था कि इस लोटे के पानी को नल में डालो और नल के हैंडल को चलाओ और पानी निकलेगा। लेकिन साथियों उसके मन में शंका चल रही थी। उसने ये सोचा कि अगर इस लोटे के पानी को मैं नल में डालूं और कहीं ऐसा हो कि ये रेगिस्तान में ये क्या नल पानी देगा क्या? ऐसा ना हो कि जो पानी है वो भी चला जाए और कुछ भी मेरे हाथ ना लगे, मैं प्यासा ही मर जाऊं। दूसरा उसके मन में ये लगा कि जो लोटे का पानी मैं पीऊं फिर भी इससे प्यास नहीं जाएगी। कितनी देर में बचूंगा? हो सकता है 1 घंटा और जिंदा मैं रहूं, बाकी प्यास तो बहुत तेजी से लगी थी। उसने उस पेपर पर लिखी हुई बात को माना और विश्वास किया। उसको ऐसा लगा कि इस पानी को डालेंगे तो पानी निकलेगा नल से, और ऐसा किसी ने लिख करके गया है, कोई सही व्यक्ति होगा तभी तो लिखा है। और उसने ऐसा ही किया, पानी को डाल दिया, हैंडल को चलाया, लेकिन साथियों पानी नहीं निकला। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार प्रयास उसका खराब गया। तो उसने ये सोचा कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो मेरा मरना, अब शरीर में ताकत ही कहाँ बची है साथियों। जैसे ही वो थक करके गिरा, उस नल के हैंडल पर हाथ लगा और इतने में आगे से पानी निकला। उसकी ताकत हिम्मत और बढ़ी और उसने ये सोचा कि ये पानी निकलेगा क्या। थोड़ा सा उठ के और प्रयास किया, हैंडल चलाया, फिर पानी निकलने लगा। और साथियों उस पानी को उसने पिया, प्यास बुझाया, नहाया, खूब एकदम शरीर को ठंडक मिली। अब उसको भी विश्वास हो गया कि यस, जिसने भी लिखा होगा कि इस लोटे के पानी को नल में डालो, हैंडल चलाओ और पानी निकलेगा, ये तो सही बात है, क्योंकि अब मैं भी ट्राई कर लिया। और साथियों पानी पिया, नहाने के बाद उसने भी उस पेपर को पलटा और उस पर लिखा कि यस, ये सच बात है, 100% सही बात है कि इस नल के पानी को, इस लोटे के पानी को नल में डालोगे तो पानी निकलेगा। और साथियों ये लिख करके उसने चिपका दिया और लोटे में फिर से दोबारा पानी भर के उस रख करके वो चला गया। साथियों इस कहानी को सुनाने से एक हम लोगों को विश्वास ये होगा, ये सीख मिलनी चाहिए कि शुरुआत में ना लगता है ना कि आरसीएम करने से क्या कभी पैसा मिलेगा क्या ये जो बोला जाता है ये निकलेगा क्या। लेकिन साथियों हर लीडर तो कह रहा ना कि यस, इस लोटे का पानी डालोगे पानी निकलेगा, चलाना सीखो, चलाओ। कहाँ विश्वास होता है साथियों। कई लोग तो थक करके छोड़ देते हैं कि नहीं होगा। लेकिन साथियों मेरे पास भी विश्वास नहीं था ना, मैंने इस लोटे के पानी को नल में डाला और चलाया। और साथियों मैं विश्वास के साथ 100% प्रूफ के साथ मैं बता सकता हूं पानी निकल रहा। और ये विश्वास आपको भी होना चाहिए। पानी डालोगे नल में तो नल से पानी निकलेगा। कहने का मतलब साथियों आरसीएम में अगर काम करोगे तो इनकम आती है। आज एक नहीं, हजारों लाखों उदाहरण है सर। हमको विश्वास तो करना होगा। और अगर उस लड़के को विश्वास ना होता, उस लोटे के पानी को पी करके उसके बाद भी उसका जीवन नहीं बचता। साथियों जितनी भी इनकम आ रही ना, क्या उससे कुछ बड़ा होने वाला है क्या? सोचिए तो थोड़ा सा क्या कर लेंगे हम लोग जीवन में। थोड़ा थोड़ा अपना समय निकाल करके प्रयास तो करें सर, बिल्कुल पानी निकलेगा। मिलता रहूँगा एक नई नई कहानियों के साथ में।
और एक मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि सफलता से कम कुछ मंजूर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय श्री राम।